आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। आज मैं कुछ तीखे सवालों के साथ हाजिर हूं और उन सवालों के जवाब सरकार और उस पुलिस से चाहिए जो महज किसी के ट्वीट कर देने भर से सक्रिय हो जाती है और कानून के खिलाफ जाकर किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए या सरकारी आकाओं को खुश करने के लिए कार्रवाई कर देते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी दुकान पर हिंदू शब्द लिखना कानून के खिलाफ है? क्या दुकानों के बाहर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगाना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर झारखंड पुलिस ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? और अगर है तो देश में जितने दुकान हैं जिन पर किसी भी मजहब का नाम लिखा है, तस्वीर लगी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? यह परेशान करने वाली और हिंदू फोबिया से ग्रसित खबर झारखंड से आई है। झारखंड के कुछ फलों के दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगे हुए थे। इन बैनर पर एक तरफ श्री राम और दूसरी तरफ भगवान शिव की तस्वीर लगी है और लिखा है कि यह विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल की दुकान है। इस पूरे बैनर में क्या कुछ भी आपत्तिजनक है? क्या इस बैनर से किसी धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत हो सकती है? क्या इस बैनर पर किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी है? क्या इस बैनर पर यह लिखा है कि यहां सिर्फ हिंदुओं को ही फल बेचे जाएंगे, बाकी धर्मों के लोग फल नहीं खरीद सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदू फोबिया से ग्रसित एक भाई साहब की भावनाएं इस बैनर को देखकर आहत हो जाती है, क्योंकि बैनर पर हिंदू लिखा हुआ है और एहसान राजी नाम का एक शख्स ट्विटर पर झारखंड के सीएम के साथ ही झारखंड पुलिस को इन तस्वीरों को टैग करके यह लिखता है कि यह बहुत शर्म की बात है कि हमारे राज्य में इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर घृणा फैलाई जा रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने की इजाजत दी जा सकती है? इस ट्वीट के आते ही झारखंड की सेक्युलर पुलिस भी कानून और संविधान को ताक पर रखकर अपने आका को खुश करने के लिए कार्रवाई में जुट जाती है और इस फल के दुकान से इन बैनरों को जाकर हटवा देती है और इन दुकानदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत में उफान आ गया है। झारखंड पुलिस की इस पक्षपातपूर्ण और बेहुदा कार्रवाई के लिए उसे न सिर्फ कोसा जा रहा है, बल्कि आंदोलन की चेतावनी भी मिलने लगी है। अब झारखंड के साथ ही पूरे देश के लोग पुलिस से सवाल कर रहे हैं। वो अलग अलग दुकानों की तस्वीरें डालकर उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर इस्लामी दुकान लिख रखा है। हैशटैग हिंदूफोबिया इन झारखंड के साथ कई यूजर इस तरह की तस्वीरें अपने अकाउंट पर डालकर झारखंड पुलिस को टैग कर रहे हैं। कई यूजर पुलिस को झारखंड के उन दुकानों के पते भी भेज रही हैं जिन्होंने अपने दुकान के ऊपर इस्लाम लिख रखा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हिंदू नाम वाले ट्वीट पर तेजी दिखाने वाली झारखंड की पुलिस इतने सारे ट्वीट्स पर मौन साधे बैठ गई है, जिससे उसकी मंशा और एक पक्षीय कार्रवाई की पोल खुल रही है और यह भी बता रही है कि यह कानून के सम्मत नहीं है जो पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर यह कानून के सम्मत होता तो यह पुलिस बाकी उन ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करती जो लोगों ने उसे टैग किए हैं। ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि इस देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। घर में पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं, उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डे मिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वामपंथी एवं
क्रिश्चियन मिशनरियों की मिली भगत से पूज्य संतों की हत्या हुई है। हमारी तो शुरू से एक मासूम मांग थी कि हत्या आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द इनकी सजा निर्धारित की जाए, लेकिन अब लगता है कि इस जाल में, इस षड्यंत्र के मूल में कुछ बड़ी मछलियां हैं। पालघर में 2 संतों और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या के बाद अब एक और संत पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। ये हमला पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप के ऊपर हुआ है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मास्क पहने हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया है। स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर हमले के बाद अलवर से बीजेपी के सांसद योगी बालकनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले पर सोनिया गांधी से सवाल पूछा है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में साधु संत सुरक्षित क्यों नहीं है। योगी बालकनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पालघर के बाद अब पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र जी पर चाकुओं से हमला हुआ। क्या सोनिया गांधी बताएंगे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मेरे सन्यासी सुरक्षित क्यों नहीं? आपको साधु संतों से क्या दिक्कत है? तो वह योगी बालकनाथ के इस ट्वीट पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसी ने संतों पर हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, तो किसी ने संतों की सुरक्षा के लिहाज से अध्यादेश की मांग की है। भारत सिंह सेंगर लिखते हैं कि आप सांसद हैं, योगी भी, आप चाहें तो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। अगर कोई साधुओं पे हमला करे तो उसे फांसी हो। जब डॉक्टरों के लिए अलग से अध्यादेश लाया जा सकता है जो कि गलत नहीं है, तो साधु संतों के लिए क्यों नहीं? जो लोग इसका विरोध करेंगे, जनता के सामने उनकी पोल भी खुल जाएगी। पंकज लिखते हैं कि पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र जी पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ। आखिर कांग्रेस के राज्य में हमारे साधु संत सुरक्षित क्यों नहीं है? एक ने लिखा कि देश में एक ऐसा कठोर कानून आना चाहिए जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए। देश के विरुद्ध नारे लगाने वालों पर, देश के अंदर दूसरे देश के झंडे फहराने पर, देश में आग लगाने वालों पर, पत्थरबाजों पर, देश में आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने वालों पर। तो वह जीत नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां से हिंदुओं को डराकर या मारकर दबा दिया जाए ताकि वो दोबारा किसी और को चुनकर ना ले आए। कांग्रेस की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक एस4 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब